किसान भरावो सत श्री अकाल। पूसा किसान मेले ते आए हुए हैं। तुसीं बायो के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट देखे होने आ। बायो दे विच भी हुण न्यूट्रीशन वाले प्रोडक्ट आउण लग गए। एक सानूं अलग तरीके का प्रोडक्ट दिखा इत्थे, जिद्दां आई ड्रॉप हुंदी है इदां दा इन्हां ने सैंपल दे रहे हैं इत्थे फार्मर नूं कि तुसीं किसी भी फसल के उत्ते न्यूट्रीशन जो स्प्रे करते हो तो उसकी अपटेक वधाउण दे लई बायो का न्यूट्रीएंट आ, इसकी पूरी जानकारी लैने आपां। क्योंकि NPK मटीरियल तुसीं आम देखे होणगे, सिलिकेट सोलूबलाइजिंग मटीरियल तुसीं नहीं देखा होना किसी ब्रांड का, तो यदा की काम होंदा सारी आप जानकारी लैने। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। नमस्ते जी। सत श्री अकाल बोले। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, तो तुसीं दस्सिओ जी सारे प्रोडक्ट बारे जानकारी। ओके जी। ईजिली ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ NPK ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਸਰਟੀਆ ਆਉਂਦਾ NPK ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਟ ਸਿਲੀਕੇਟ ਸੋਲੂਬਲਾਈजिंग बैक्टीरिया ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ रूट फूड बना लेन, तो इनू कितना यूज़ करना, ਇਹਦੇ बारे करो गल। ये जी सिलिकेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये हमारे ज़मीन में बहुत सारा सिलिकेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये अपना ज़मीन में पत्थरों में पाया जाता है और काफ़ी और तत्वों में पाया जाता है, जिसमें ये पोटेशियम के साथ रहता है, मैग्नीशियम के साथ रहता है, कैल्शियम के साथ रहता है। बेसिकली जो सोयल है, ज़मीन है, वो बनी पत्थर को डिकम्पोज होके है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब सिलिकेट्स ही सिलिकॉन में कन्वर्ट हुए हैं। अवेलेबल तो ये सिलिकेट फॉर्म में तो है अवेलेबल, बट ये पौधों को अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो यही एक जो है समझ में आने वाली चीज़ है कि भाई ये इसको पौधों को उपलब्ध कैसे करा जाए। तो ये जो उपलब्ध कराने का जो काम करता है, ये सिलिकेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया करता है। ठीक है। पौधों को उपलब्ध जो सिलिकॉन है वो है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। वही फॉर्म पौधों को उपलब्ध फॉर्म में मिलता है, जो कि वो जड़ों के थ्रू ले सकता है, या वो फॉलियर स्प्रे में जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड के फॉर्मुलेशन आते हैं वो स्प्रे में आते हैं। वो थोड़े कॉस्टली फॉर्मुलेशन रहते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड के। ये सिलिकेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करता है, ज़मीन में जाके वही जड़ों के पास में जितना भी सिलिकेट अवेलेबल है, सिलिकॉन को थोड़ा खुलकर बता दें जी। सिलिकेट ये है आपका सिलिकॉन विथ पोटेशियम, सिलिकॉन विथ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ बन गया तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, पोटेशियम के साथ बन गया तो पोटेशियम सिलिकेट हो गया। और मैं इसको और इजी करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके ज़मीन का ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, या आप उसमें फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, उसमें जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन के साथ कंपाउंड बन जाते हैं, वो पौधे ले नहीं पाते। वो पौधे नहीं ले पाते जी, बिल्कुल। उसकी वजह से सोयल में शोरे की मात्रा बढ़ती है और ज़मीन में pH भी बढ़ सकता है और कंटेमिनेशन होती है। अगर आप टेस्टिंग करवाएंगे तो उसी तत्व की मात्रा ज़्यादा आती रहेगी, लेकिन वो प्लांट को मिलता नहीं है। अब उनको मिलने के योग्य बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं? इस प्रोडक्ट से आप जब आप ये ज़मीन में जाता है तो ये आपको एसिड प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा जो अमल प्रोड्यूस करेगा, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी बैक्टीरिया है जी, सोलुबलाइजिंग है, मोबिलाइजिंग है, सभी एसिड पैदा प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, एसिड पैदा करने से जमीन की pH को डाउन करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही। बट क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, काफ़ी बैक्टीरिया फॉस्फेट के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम्स हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ सारे बैक्टीरिया एक तरह के एंजाइम्स या एक तरह के एसिड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे सिलिकेट है, तो सिलिकेट में आप समझ लीजिए टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये हो गया। ये वाले एसिड अगर हैं, कोई जो ये बैक्टीरिया बना रहा है, तो वो सिलिकेट छोड़ देगा। अगर आपके सिंपल एसिड बना रहा है, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, तो शायद वो दिक्कत करे। तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं इसमें वो एसिड्स या एंजाइम्स बनाते हैं जो सिलिकेट छोड़ने में मदद करता है। आपने कुदरत से इसको कहाँ से निकाला है? जैसे बोला जाता है बांस की जड़ों में सिलिकॉन बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है, उस प्लांट के बायोमास में भी सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो इलास्टिक होता है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये आया तो सॉइल से ही है, सॉइल से ही सॉइल से ही आया है। बट इसका क्या होता है कि आपको टेस्टिंग काफ़ी करनी पड़ती है कि भाई सिलिकेट कंपाउंड्स के साथ आपके बैक्टीरिया की कंपैटिबिलिटी कितना खा सकता है उसको सिलिकेट, तो वो लैब में होता है काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अगर सोयल में रेगुलर यूज़ करना है जी, तो क्या यूज़ करने का बेस्ट मेथड क्या है? या सीड ट्रीटमेंट है, फोलियर है, या ड्रेंचिंग करनी है? देखिए सर, सबसे सही ट्रीटमेंट जो है, सबसे सिंपल और चीप, जो सस्ता भी सबसे ट्रीटमेंट है, वो है सीड ट्रीटमेंट।
उससे आप समझिए 5 ml आप इस्तेमाल करें, 5 से 10 ml 1 किलो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 ml इज़ गुड इनफ। आप उस इतना डालें, पानी में मिला के थोड़ा गुड़ के साथ उसको आप लगा दें सीड में, और उसको थोड़ा सुखा के और आप उसको बुआई कर दें। एक और, अगर किसी सीड के ऊपर पहले से कोई सीड ट्रीटमेंट हुआ है, जी। जैसे गौचो वगैरह कर देते हैं, मीटा क्लोरोपिड लगा होता है, जहाँ कोई न्यूट्रिशन लगा है, जहाँ कोई उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड लगा है या फंगीसाइड लगा है, तो इसको कैसे यूज़ करना है उनके साथ में? हाँ, इसको आप यूज़ करें कि आप इंसेक्टिसाइड लगाएं, पेस्टिसाइड लगाएं, फंगीसाइड लगाएं, जो भी लगाया है उस पर सबसे लास्ट में आप बायो फर्टिलाइजर का कोटिंग करें इसका, जो सिलिकेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। 1 किलो को 10 ml, 1 किलो में 5 ml, 5 ml बिल्कुल 5 ml सफिशिएंट। तो आप समझ लीजिए कि अगर 50 किलो लगाना है तो आपको 250 ml जितनी आएगी कॉस्ट, उसमें ज़्यादा नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन है, आप इसको ड्रेंचिंग करा सकते हैं। अगर मतलब ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, ऑर्चर्ड लगा हुआ है, वेजिटेबल लगा हुआ है, या फुहारा विधि से लगा हुआ है, तो कितना पर एकड़ का डोज क्या रहेगा? इसमें पर एकड़ का डोसेज है 500 ml पर एकड़, आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 लीटर की बोतल है ये। इसको डाइल्यूट कर लो, इसको डाइल्यूट 200 लीटर में डाल लो जी, और बाद में स्प्रे भी कर सकते हो, फोलियर आप फुहारा भी चला सकते हो, ड्रेंच कर सकते हैं आप, ड्रेंच कर सकते हैं इसको। फॉलियर में ये इतना काम नहीं करेगा अगर ये पत्तों पे रह जाता है तो। ड्रेंचिंग में क्या रहता है, अगर पौधे छोटे हैं तब अगर ज़मीन दिख रही है तो आप उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो क्या है, ज़मीन में मेन काम इनका ज़मीन में ही होता है ऐसे। तो ये जो आपका छोटा प्रोडक्ट है जी, क्या इसकी डोज क्या रहती है, इसका काम क्या रहता है? ये स्टेमसिप प्रोडक्ट है, इसका काम है फ्लावरिंग इंक्रीज करना। इसका काम है जो पौधे की साइड की ग्रोथ है, साइडवेज ग्रोथ को इंक्रीज करता है। और इसका काम है फ्लावर ड्रॉपिंग रोकना, तो और फ्लावरिंग से कन्वर्जन, जो फ्रूटिंग कन्वर्जन है वो इंक्रीज करता है। मतलब फ्लावर का सक्सेस रेट, हाँ बिल्कुल, जो कन्वर्जन टू द फ्रूटिंग वो भी इंक्रीज करेगा। इसमें डला क्या हुआ है? इसमें है एल अमाइनो एसिड्स हैं। एल अमाइनो एसिड्स सबसे बेसिक फॉर्म अमाइनो एसिड्स के होते हैं। एल अमाइनो एसिड के बाद पेप्टाइड्स आते हैं, पेप्टाइड्स के बाद आपका प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट आ गए, ठीक है, प्रोटीन्स आ गए जो कि नॉर्मल कंपनीज अमाइनो एसिड बेचती हैं उस हिसाब से। तो इसमें एल अमाइनो एसिड है जो कि सबसे बेसिक फॉर्म में है, और इसको यूज़ करने में आप अबायोटिक स्ट्रेस, जो कि आपका धूप से, ठीक है, हीट का ज़्यादा हो गया या पानी का हो गया, वो स्ट्रेस भी आप इससे कम कर सकते हैं। तो ये अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। क्या डोज रहता है इसका? इसका डोसेज है 5 ml 15 लीटर पंप के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। डोसेज आती है 0.33, मीन्स 1 ml का तीसरा भाग 1 लीटर के अंदर। मतलब 100 लीटर पानी में 30 ml ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ जी, 100 लीटर में 30 ml, बिल्कुल ठीक है। और कॉस्ट क्या रहेगा आज की डेट में? इसका कॉस्ट है सर आपका 50 ml का जो हमारी कॉस्ट आती है 300 रुपये के करीब की कॉस्ट है 50 ml। और किसी भी तरह के फार्मर, ऑर्चर्ड के फार्मर है, वेजिटेबल है या नॉर्मल क्रॉप है जी, वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ग्रोथ स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्रोथ स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, या फ्लावर आने से पहले? फ्लावर आने से पहले सबसे ऑप्टिमल है, क्योंकि उसमें इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। ऐसा है। ग्रोथ में ये हेल्प करेगा कि आपका लेटरल ब्रांचिंग जो है, साइडवेज ब्रांचिंग बहुत सारी कर देगा इंस्टेड ऑफ वर्टिकल। तो साइडवेज से फ़ायदा ये होता है कि पौधे में जो बनना होता है माल, वो ज़्यादा बनता है। आपका मटेरियल मार्केट में तो नहीं मिलता होगा, मुझे लगता है ज़्यादा डीलरशिप में कम है हमारा। आप लोग शिपिंग करते हैं? शिपिंग कर लेते हैं। तो क्या सिस्टम रहता है शिपिंग करने का? शिपिंग में फ़ोन कर सकते हैं आप हमें इस नंबर पे, ये हमारा एड्रेस है, हम गुजरात बेस्ड हैं, और आप इससे हमें बुला सकते हैं। ठीक है सर।